जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों। जीवन एक रहस्यमय यात्रा है। इसमें कभी सुख आता है तो कभी दुख, कभी हंसी आती है तो कभी आंसू। मनुष्य हर कदम पर किसी न किसी समस्या से जूझता रहता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि समस्याएं केवल हमारे जीवन का एक हिस्सा है, उनका समाधान भी हमारे भीतर ही छिपा है। सबसे पहले बात आती है चिंता की। हम सब भविष्य की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान को जीना ही भूल जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। यदि हम पूरी निष्ठा और लगन से अपना कार्य करें तो फल अपने आप मिल जाएगा। समाधान यही है कि हम वर्तमान में जीना सीखें और परिणाम की चिंता को भगवान पर छोड़ दें। जीवन का दूसरा बड़ा संघर्ष है दुख। हर कोई दुख से डरता है और उसे शाप मानता है, परंतु श्री कृष्ण ने कहा कि सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार सबको समान मानना चाहिए। दुख हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आता है। अगर हम दुख को शत्रु मानने के बजाय गुरु मान लें तो यह हमें धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाता है। इसके बाद आता है क्रोध। क्रोध वह ज्वाला है जो पहले हमें जलाती है और फिर दूसरों को। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और हम गलत निर्णय लेने लगते हैं। समाधान यही है कि जब भी क्रोध आए उस समय मौन धारण करें, गहरी सांस लें और निर्णय लेने से पहले स्वयं को शांत करें। मनुष्य का एक और बड़ा शत्रु है भय। हम हर समय किसी न किसी भय में जीते हैं। असफलता का भय, हानि का भय, मृत्यु का भय। लेकिन श्री कृष्ण ने हमें आत्मा का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, न अग्नि जला सकती है। जब आत्मा अमर है तो भय किसका? हमें निडर होकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि भय केवल देह से जुड़ा है, आत्मा से नहीं। और अंत में आता है मोह। मोह ही हमें भटकाता है। वस्तुओं और संबंधों से अंधा लगाव हमें अपने कर्तव्य से दूर कर देता है। श्री कृष्ण ने इसका समाधान बताया, अभ्यास और वैराग्य। उन्होंने कहा कि यदि हम निरंतर साधना करें और वैराग्य अपनाएं तो मोह की जंजीरें टूट सकती हैं। वस्तुओं से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य से जुड़ना ही सच्चा धर्म है। मित्रों, यदि हम श्री कृष्ण के इन उपदेशों को जीवन में उतार लें तो हर समस्या का समाधान सरल हो जाता है। चिंता हमें वर्तमान से दूर करती है, लेकिन कर्म हमें वर्तमान में स्थिर करता है। दुख हमें मजबूत बनाता है, क्रोध से बचाव हमें विवेकशील बनाता है, भय पर विजय हमें निर्भय बनाती है और मोह से मुक्ति हमें सच्चे सुख की ओर ले जाती है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कर्म करते रहो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। यदि आपको श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं से प्रेरणा मिली हो तो इस संदेश को अवश्य साझा करें। याद रखिए, गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं थी बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। मित्रों, जीवन की गहराइयों में उतरकर देखो तो हर इंसान अपने अपने संघर्षों से जूझ रहा है। कोई परिवार की चिंता में डूबा है, कोई धन की दौड़ में पिस रहा है, कोई रिश्तों की उलझनों में फंसा है और कोई अपने ही भय से भाग रहा है। यही जीवन है, यही संसार का स्वभाव है। लेकिन जब जब मनुष्य इस संसार की उलझनों में फंसकर थक जाता है, तब तब श्री कृष्ण का उपदेश उसे मार्ग दिखाता है। आइए एक कथा के माध्यम से इसे समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक विद्यार्थी है जो दिन रात पढ़ाई करता है, लेकिन परीक्षा के परिणाम को लेकर इतना चिंतित रहता है कि पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं दे पाता। उसका मन हर समय यही सोचता रहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर अंक कम आए तो लोग क्या कहेंगे। यह चिंता उसकी मेहनत को भी बेकार कर देती है। यही स्थिति हम सबकी है, परंतु गीता का उपदेश हमें कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि यह विद्यार्थी केवल अपने अध्ययन पर ध्यान दे और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दे तो उसका मन हल्का हो जाएगा और उसकी मेहनत का फल स्वतः श्रेष्ठ होगा। यही पहला रहस्य है, वर्तमान को जीना और कर्म में रमना। अब सोचिए, एक व्यापारी का जीवन। व्यापार में लाभ हानि होती रहती है। एक दिन उसे भारी नुकसान होता है, वह दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ हो गया।
लेकिन यदि वह गीता के इस उपदेश को याद करे कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, तो उसे समझ में आएगा कि हानि और लाभ जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन और रात, वैसे ही सुख और दुख। जब वह इस सच्चाई को स्वीकार कर लेगा तो उसका मन शांत होगा और वह फिर से नए साहस के साथ अपने काम में जुट जाएगा। अब आते हैं क्रोध की ओर। एक छोटी सी घटना पर ध्यान दीजिए। एक पिता अपने पुत्र को पढ़ाई के लिए डांटता है। पुत्र क्रोध में आकर उल्टा जवाब देता है और घर का वातावरण अशांत हो जाता है। यही क्रोध का परिणाम है। श्री कृष्ण ने कहा था, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है, स्मृति भ्रमित हो जाती है और निर्णय गलत हो जाते हैं। यदि वह पुत्र गहरी सांस लेकर चुप रह जाता और बाद में शांत मन से पिता से बात करता तो विवाद टल सकता था। यही शिक्षा हमें मिलती है कि क्रोध को तुरंत उत्तर मत दो, पहले स्वयं को संयमित करो। भय की बात करें तो हर इंसान अपने भीतर किसी न किसी भय को पालकर चलता है। एक सैनिक युद्ध भूमि में खड़ा है, लेकिन वह सोचता है कि यदि मैं मर गया तो मेरा परिवार क्या होगा। परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा अमर है, वह न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जब यह सत्य हृदय में उतर जाता है तो मनुष्य निडर होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। सैनिक हो या साधारण इंसान, यदि हम यह समझ लें कि भय केवल शरीर का है, आत्मा का नहीं, तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। अब मोह की ओर ध्यान दीजिए। मोह केवल वस्तुओं से नहीं होता, बल्कि लोगों से भी होता है। जब मोह अधिक हो जाता है तो हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। जैसे कोई मां अपने पुत्र के प्रति इतना मोह कर ले कि उसे संसार का सत्य सिखाने के बजाय हर गलती पर ढक देती है। यह मोह अंततः उस बच्चे को गलत दिशा में ले जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा था कि मोह से मुक्ति का मार्ग है अभ्यास और वैराग्य। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अपने प्रियजनों से प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने प्रेम को धर्म और कर्तव्य के साथ जोड़ना चाहिए, अंधे मोह के साथ नहीं। मित्रों, जीवन की हर समस्या का समाधान गीता में छिपा है। चिंता का उत्तर है कर्म, दुख का उत्तर है धैर्य, क्रोध का उत्तर है मौन और संयम, भय का उत्तर है आत्मा का ज्ञान और मोह का उत्तर है वैराग्य। यदि हम इन उपदेशों को अपने जीवन का आधार बना लें तो चाहे कोई भी समस्या आए, हम कभी डगमगाएंगे नहीं। याद रखिए, गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं कही गई थी, वह प्रत्येक मनुष्य के लिए है, चाहे वह विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, गृहस्थ हो या सन्यासी। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के युद्ध में था। बस हमें उनके शब्दों को सुनना ही नहीं, बल्कि जीवन में उतारना है। तो मित्रों, जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी मन अशांत हो, जब भी समस्याएं हमें घेर लें, तो गीता के श्लोक याद कीजिए और स्वयं से कहिए, मैं केवल कर्म करूंगा, परिणाम भगवान पर छोड़ दूंगा। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है और यही हमें सच्ची शांति देता है। मित्रों, जब हम जीवन की समस्याओं की चर्चा करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हमारी पीड़ा सबसे बड़ी है, हमारी कठिनाई सबसे भारी है। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो संसार का प्रत्येक जीव अपने अपने बोझ से दबा हुआ है। कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई गरीबी से, कोई रिश्तों की टूटन से और कोई अपने ही भीतर के अंधकार से। यह सब देखकर प्रश्न उठता है कि क्या इस दुखमय संसार से मुक्ति का कोई मार्ग है? और तभी श्री कृष्ण का मधुर स्वर हमारे कानों में गूंजता है। जैसे बांसुरी की धुन मन की उलझनों को सुलझा देती है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र की कल्पना कीजिए। अर्जुन सामने खड़ा है रथ पर और उसकी आंखों के सामने अपने ही प्रियजन, अपने गुरु, अपने संबंधी खड़े हैं। उसके हाथ से धनुष छूट जाता है, उसका हृदय कांप उठता है और वह कहता है, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। यह केवल अर्जुन की समस्या नहीं थी, यह हम सबकी समस्या है। जब जीवन कठिन निर्णयों के सामने हमें खड़ा करता है, जब हमारे अपने ही लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं, जब सही और गलत के बीच का भेद धुंधला हो जाता है, तब हम सबके भीतर का अर्जुन डगमगाने लगता है। और तभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्थ, तू उठ, अपने कर्म का पालन कर। यही गीता का संदेश है। जीवन में चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना आए,
पलायन समाधान नहीं है। यदि अर्जुन पलायन कर लेता तो धर्म की रक्षा नहीं होती। उसी प्रकार यदि हम अपनी समस्याओं से भागेंगे तो जीवन का धर्म अधूरा रह जाएगा। सोचिए, जब एक किसान खेत में हल चलाता है और अचानक मौसम विपरीत हो जाता है, बरसात की कमी हो या अतिवृष्टि, उसका परिश्रम प्रभावित होता है। लेकिन क्या वह खेती करना छोड़ देता है? नहीं, वह अगले मौसम की तैयारी करता है। यही कर्मयोग है। कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हों, हमें अपने कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि दुख और सुख स्थायी नहीं है। एक दिन कोई बहुत खुश होता है क्योंकि उसे सफलता मिली है, और अगले ही दिन वह उदास हो जाता है क्योंकि कुछ खो गया। लेकिन क्या वास्तव में हमने कुछ पाया या कुछ खोया? यह सब तो अस्थायी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। अर्थात सुख और दुख इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। वे आते जाते रहते हैं, वे स्थायी नहीं हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू उन्हें सहन कर। यदि हम इस शिक्षा को समझ लें तो जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं भी हल्की हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी का व्यवसाय असफल हो जाए तो वह यह सोचकर निराश न हो कि सब खत्म हो गया, बल्कि उसे यह मानना चाहिए कि यह केवल जीवन का एक मौसम है जो आया और चला जाएगा। जैसे सर्दी और गर्मी स्थायी नहीं, वैसे ही लाभ और हानि भी स्थायी नहीं। अब एक और गहरी समस्या की चर्चा करें, मोह। मोह हमें कमजोर बनाता है। मोह वह बंधन है जो हमें सत्य से दूर और भ्रम में बांध देता है। अर्जुन का मोह था अपने परिजनों का। हम सबका मोह है अपने प्रियजनों, अपने धन, अपने पद और अपने अहंकार का। परंतु यदि मोह से ही बंधे रहें तो कभी धर्म को नहीं पहचान पाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य से मोह टूट सकता है। वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार के बीच रहते हुए भी अपने मन को वस्तुओं और संबंधों से ऊपर उठाना है। इसका उदाहरण एक कमल के फूल से लीजिए। कमल पानी में खिलता है, लेकिन पानी उस पर ठहरता नहीं। उसी प्रकार हमें भी संसार में रहते हुए अपने मन को आसक्ति से मुक्त रखना चाहिए। यही मोह से मुक्ति है। और अंत में श्री कृष्ण का सबसे महान संदेश है समर्पण। जब मनुष्य यह स्वीकार कर ले कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता, कि मेरी शक्ति सीमित है, और वह अपनी आत्मा को भगवान में अर्पित कर दे, तब जीवन की हर समस्या अपने आप हल हो जाती है। गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। मित्रों, जब हम यह समझ लेते हैं कि अंतिम सत्य यही है, समर्पण, तो जीवन की हर समस्या छोटी लगने लगती है। चिंता मिट जाती है, दुख हल्का हो जाता है, क्रोध शांत हो जाता है, भय समाप्त हो जाता है और मोह की जंजीरें टूट जाती हैं। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि अब हम समस्याओं से भागेंगे नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर उनका सामना करेंगे। हम कर्म करेंगे, फल भगवान पर छोड़ेंगे। हम दुख को भी गुरु मानेंगे और सुख को भी अस्थायी समझेंगे। मित्रों, अब तक हमने श्री कृष्ण के उपदेशों को जीवन की समस्याओं से जोड़कर देखा, परंतु यदि हम इन्हें केवल सिद्धांत समझकर छोड़ दें तो इनका कोई लाभ नहीं। इनका असली सार तब सामने आता है जब हम इन्हें अपने जीवन की कहानियों में, अपने अनुभवों में जीते हैं। गीता का हर श्लोक एक दीपक की तरह है जो अंधकार को मिटाकर मार्ग को प्रकाशित करता है। आइए एक छोटी सी कथा पर विचार करें। एक युवक था जो नौकरी की तलाश में वर्षों भटकता रहा। हर जगह असफलता हाथ लगी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा और वह सोचने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है। एक दिन किसी साधु ने उसे गीता का यह श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। युवक ने उस दिन से ठान लिया कि वह केवल अपने कर्म पर ध्यान देगा, परिणाम चाहे जो भी हो। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसे सफलता मिली। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम चिंता छोड़कर केवल कर्म में रम जाते हैं तो सफलता स्वयं हमारे चरण चूमती है। अब एक और प्रसंग पर दृष्टि डालिए। एक परिवार था जो अचानक आर्थिक संकट में फंस गया। घर में भोजन तक का संकट आ गया। सभी निराश और दुखी थे।
परंतु उस परिवार की वृद्ध दादी ने सबको गीता का यह संदेश याद दिलाया। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। उन्होंने कहा, बेटा, यह समय भी बीत जाएगा। आज दुख है, कल सुख आएगा। धैर्य रखो और परिश्रम करो। परिवार ने धैर्य और साहस से परिस्थिति का सामना किया और धीरे धीरे हालात सुधर गए। ये प्रसंग हमें बताता है कि दुख स्थायी नहीं है, वह केवल एक परीक्षा है। क्रोध की भी एक रोचक कथा सुनिए। एक विद्वान पंडित अपने शिष्य से बहुत प्रेम करते थे, परंतु एक दिन शिष्य ने छोटी सी गलती कर दी। पंडित क्रोध में आकर उसे कठोर शब्द कह बैठे। बाद में उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने गीता का श्लोक याद किया, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। उस दिन से उन्होंने ठान लिया कि जब भी क्रोध आएगा वह पहले मौन धारण करेंगे। धीरे धीरे उनका स्वभाव बदल गया और वे सबके प्रिय हो गए। यह कथा हमें सिखाती है कि क्रोध को संयम से वश में किया जा सकता है। भय की भी एक प्रेरक कथा है। एक साधारण युवक था जिसे हर कार्य में असफल होने का डर सताता था। वह नया काम शुरू ही नहीं करता था क्योंकि उसे लगता था कि यदि हार गया तो लोग हंसेंगे। एक दिन उसने गीता का श्लोक पढ़ा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। उसके मन में विचार आया कि जब मेरी आत्मा ही अमर है तो यह असफलता किस बात की। उस दिन से उसने साहस के साथ काम करना शुरू किया और सफल हुआ। यह हमें दिखाता है कि भय केवल मन की कल्पना है, सत्य नहीं। और मोह की एक कथा। एक धनी व्यापारी अपने पुत्र से इतना मोह करता था कि हर गलती पर उसे बचा लेता था। पुत्र धीरे धीरे आलसी और उद्दंड हो गया। अंततः व्यापारी ने एक साधु से मार्गदर्शन लिया। साधु ने उसे कमल का उदाहरण दिया। जैसे कमल जल में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही संबंध निभाओ पर मोह मत पालो। व्यापारी ने इस शिक्षा को अपनाया और धीरे धीरे अपने पुत्र को सही मार्ग पर लाया। मित्रों, इन कथाओं से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण का उपदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं था। यह हर गृहस्थ, हर विद्यार्थी, हर व्यापारी और हर साधारण इंसान के लिए है। यदि हम चिंता, दुख, क्रोध, भय और मोह को गीता के प्रकाश में देखें तो यह समस्याएं हमारे लिए बाधा नहीं बल्कि शिक्षा बन जाती है। अंत में श्री कृष्ण का सबसे महान वचन याद रखिए, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः आंग। अर्थात सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यही वह अंतिम सत्य है जो हर समस्या को मिटा देता है। तो आओ मित्रों, आज से हम यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन की हर समस्या को श्री कृष्ण के उपदेशों की रोशनी में देखेंगे। हम कर्म करेंगे, परिणाम भगवान पर छोड़ेंगे। हम दुख को धैर्य से सहेंगे, क्रोध को संयम से जीतेंगे, भय को ज्ञान से मिटाएंगे और मोह को वैराग्य से तोड़ेंगे। जब यह सब होगा तो जीवन एक सतत साधना बन जाएगा और हर समस्या हमें ईश्वर के और करीब ले जाएगी। मित्रों, जब कोई गीता को केवल एक पुस्तक मानकर रख देता है तो वह उसके वास्तविक महत्व को समझ ही नहीं पाता। गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का दर्पण है। यह हमें हमारे भीतर के प्रश्नों का उत्तर देती है। आज हम सब आधुनिक युग में हैं। हमारे पास सुविधाएं हैं, साधन हैं, लेकिन शांति नहीं है। कारण यही है कि हमने जीवन के मूल को भुला दिया है। श्री कृष्ण ने जो मार्ग दिखाया वही आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जरा सोचिए, आज हर इंसान किसी न किसी रूप में अर्जुन है। कोई अपने करियर को लेकर उलझा हुआ है, कोई अपने रिश्तों को लेकर, कोई अपनी असफलताओं से टूटा हुआ है। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर कहता है, हे माधव, मेरा मन भ्रमित हो गया है, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, वैसे ही आज हम सब भी मन ही मन यही कह रहे हैं, हे प्रभु, हमें राह दिखाइए। और जब हम गीता का पन्ना खोलते हैं तो हर श्लोक हमारे हृदय को संबोधित करता है। चिंता पर एक और प्रसंग देखिए। एक महिला थी जो हर छोटी बड़ी बात पर चिंता करती थी। घर में बच्चों की पढ़ाई, पति की नौकरी, समाज की बातें, सब उसके मन पर बोझ थे। वह दिन रात चिंता में डूबी रहती थी और उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन किसी ने उसे गीता का उपदेश सुनाया, कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर। धीरे धीरे उसने समझा कि उसके वश में केवल उसका कर्म है, बाकी नहीं। जैसे ही उसने चिंता छोड़कर अपने कर्तव्यों पर ध्यान दिया,
उसका जीवन बदल गया। उसका चेहरा खिला हुआ दिखने लगा और परिवार भी सुखी रहने लगा। यह है गीता का चमत्कार। अब दुख का एक और उदाहरण। एक गरीब किसान था जिसकी फसल बार बार खराब हो जाती थी। वह सोचता था कि उसका भाग्य ही खराब है, लेकिन गांव के एक संत ने उससे कहा, बेटा, दुख को शाप मत समझो, यह तुझे और मजबूत बना रहा है। जैसे लोहा आग में तपकर तेज धार वाला अस्त्र बनता है, वैसे ही तू भी दुख से तपकर और शक्तिशाली बनेगा। किसान ने उस दिन से दुख को स्वीकार किया और हार न मानते हुए खेती करता रहा। कुछ वर्षों बाद उसका परिश्रम रंग लाया और वह संपन्न हो गया। यहां से हमें यह सीख मिलती है कि दुख अंत नहीं है, यह तो बस तैयारी है किसी बड़े सुख की। क्रोध पर एक प्रसंग बड़ा अद्भुत है। एक राजा था जो बहुत न्यायप्रिय था, लेकिन उसका स्वभाव क्रोधी था। एक बार छोटे से अपराध पर उसने एक निर्दोष व्यक्ति को कठोर दंड दे दिया। बाद में जब सच्चाई सामने आई तो उसे बहुत पछतावा हुआ। तभी उसके गुरु ने उसे गीता का यह श्लोक सुनाया, क्रोधाद् भवति सम्मोह। उस दिन के बाद राजा ने प्रण किया कि जब तक उसका मन शांत न हो तब तक वह कोई निर्णय नहीं लेगा। धीरे धीरे उसके राज्य में शांति और समृद्धि फैल गई। मित्रों, यही शिक्षा हमें भी लेनी चाहिए कि क्रोध में लिए गए निर्णय जीवन भर की भूल बन जाते हैं। भय पर भी एक मार्मिक कथा है। एक साधारण युवक युद्ध के मैदान में सैनिक था। जब दुश्मन सामने आया तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, यदि मैं मर गया तो मेरा परिवार अनाथ हो जाएगा। तभी उसके मन में गीता का श्लोक गूंज उठा, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। उसने सोचा, मृत्यु तो केवल शरीर की है, आत्मा तो अमर है। यह विचार आते ही उसका भय मिट गया और उसने युद्ध भूमि में वीरता दिखाई। यहां से हमें समझना चाहिए कि भय केवल मन का भ्रम है, सत्य नहीं। और मोह पर तो पूरी मानवता बंधी हुई है। हम सब अपने रिश्तों, अपने धन, अपने पद और अपने अहंकार से ऐसे चिपके रहते हैं जैसे यह सब सदा रहने वाला हो। लेकिन सच यह है कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा। एक व्यापारी की कथा सुनिए। वह अपने पुत्र से इतना मोह करता था कि हर समय उसकी गलतियों को छिपाता रहता था। अंततः पुत्र बिगड़ गया और परिवार संकट में आ गया। जब व्यापारी ने साधु से पूछा कि इसका उपाय क्या है, तो साधु ने कहा, मोह प्रेम नहीं है, यह बंधन है। सच्चा प्रेम वही है जो धर्म के मार्ग पर ले जाए। व्यापारी ने यह शिक्षा अपनाई और धीरे धीरे अपने पुत्र को सही मार्ग पर ले आया। मित्रों, गीता केवल उपदेश नहीं है, यह अनुभव है। जब हम इसे जीवन में उतारते हैं तभी इसका प्रभाव दिखाई देता है। और अंततः श्री कृष्ण का महान संदेश यही है, समर्पण। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूं, मेरे बस में सब कुछ नहीं है, और जब हम अपने अहंकार को त्याग कर प्रभु की शरण में जाते हैं, तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यही वह वचन है जो जीवन की हर समस्या का अंतिम समाधान है। मित्रों, जब कोई कथा या शास्त्र सुना जाता है तो श्रोता के मन में यह प्रश्न उठता है, यह सब तो अच्छा है, पर मेरे जीवन में इसका क्या उपयोग? यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह व्यवहार में उतरे। गीता भी केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। जरा स्वयं से पूछिए, क्या मैं अपने जीवन में हर दिन चिंता करता हूं? क्या मेरे मन में हर समय भविष्य की बेचैनी रहती है? यदि हां, तो श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं, चिंता छोड़ो और कर्म में लगो। अपने आप से पूछिए, क्या मैं दुख आते ही टूट जाता हूं? क्या मैं हर विपत्ति को अंत मान लेता हूं? यदि हां, तो श्री कृष्ण आपको पुकार रहे हैं, धैर्य रखो, यह भी बीत जाएगा। अब मन में झांक कर देखो, कितनी बार क्रोध ने हमें अपनों से दूर किया है। कितनी बार गुस्से में बोले शब्द हमें पछतावे की आग में झोंक चुके हैं। यहां भी श्री कृष्ण का स्वर गूंजता है, मौन धारण करो, क्रोध तुम्हें भ्रमित करेगा। इसी प्रकार अपने भय को देखो, असफलता का भय, भविष्य का भय, मृत्यु का भय। क्या यही भय हमारे पांव की बेड़ियां नहीं बन गए हैं? और तब गीता कहती है, आत्मा अमर है, भय केवल माया है, और मोह, यह तो सबसे सूक्ष्म बंधन है। हम मोह में पड़कर सोचते हैं कि यह मेरा है, यह हमेशा रहेगा, परंतु सच तो यह है
कि इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं। जब हम पैदा हुए तो खाली हाथ आए, जब जाएंगे तो खाली हाथ ही जाएंगे। तब क्यों इस असत्य के बंधन में बंध कर जीवन को व्यर्थ करें? मित्रों, अब एक पल आंखें मूंद कर सोचो, यदि मैं आज सब चिंताएं भगवान को अर्पित कर दूं, यदि मैं दुख को धैर्य से सह लूं, यदि मैं क्रोध को मौन से जीत लूं, यदि मैं भय को ज्ञान से मिटा दूं और मोह को वैराग्य से तोड़ दूं, तो क्या मेरा जीवन हल्का, निर्मल और आनंदमय नहीं हो जाएगा? यही तो गीता की साधना है। याद रखिए, गीता हमें पलायन नहीं सिखाती, वह हमें संघर्ष सिखाती है। गीता हमें समस्याओं से भागने का मार्ग नहीं दिखाती, बल्कि उनका सामना करने का साहस देती है। अर्जुन यदि युद्ध से भाग जाता तो धर्म हार जाता। उसी प्रकार यदि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे तो जीवन अधूरा रह जाएगा। लेकिन जब हम कर्म को अपनाते हैं तब जीवन में चमत्कार घटित होता है। जब हम दुख में धैर्य रखते हैं तब भीतर से शक्ति जागती है। जब हम क्रोध को रोकते हैं तब संबंध सुरक्षित रहते हैं। जब हम भय को त्यागते हैं तब आत्मा का प्रकाश भीतर चमकता है। और जब हम मोह को छोड़ते हैं तब सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। और अंत में जब हम सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देते हैं तब जीवन पूर्ण हो जाता है। जैसे नदी अपना जल समुद्र को अर्पित कर देती है और समुद्र में विलीन होकर अनंत हो जाती है, वैसे ही जब हम अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं तब हमारी आत्मा भी अनंत में विलीन हो जाती है। यही है मुक्ति। तो मित्रों, आज का यह संदेश अपने हृदय में उतार लीजिए। जब अगली बार जीवन की कोई समस्या सामने आए तो घबराइए मत। स्मरण कीजिए, श्री कृष्ण का वचन है, मां शुचः, शोक मत करो। समस्याएं आएंगी, जाएंगी, लेकिन यदि हम गीता का मार्ग अपनाएंगे तो कोई भी कठिनाई हमें परास्त नहीं कर पाएगी। मित्रों, जब भी हम गीता का स्मरण करते हैं तो यह केवल शब्दों का पाठ नहीं होता, बल्कि यह हमारे अंतर मन को झकझोर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है, पर आत्मा शाश्वत है। हमारे सामने समस्याएं पर्वत की तरह खड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन श्री कृष्ण की वाणी उस पर्वत को रुई जैसा हल्का बना देती है। आइए इस क्षण में हम सब अपने भीतर झांकें। कितनी बार हमने छोटी सी समस्या को इतना बड़ा बना लिया कि नींद उड़ गई, मन अशांत हो गया और परिवार तक दुखी हो गया। यह चिंता, यह बेचैनी आखिरकार किस काम आई? परिणाम तो वही हुआ जो होना था। यदि हम पहले ही श्री कृष्ण की बात मान लेते, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो शायद वह रात चैन की नींद में बीत जाती। जरा सोचिए, दुख का सामना करते समय हम कितना टूट जाते हैं, मानो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई हो। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख तो रथु की तरह आते जाते रहते हैं। जैसे गर्मी स्थायी नहीं है, जैसे ठंडी भी स्थायी नहीं है, वैसे ही दुख भी स्थायी नहीं है। जब यह समझ मन में उतर जाती है तब दुख हमें भीतर से नहीं तोड़ पाता, वह हमें मजबूत बनाता है। क्रोध को देखिए, वह एक छोटी सी चिंगारी है, पर जब उसे हवा मिलती है तो पूरा घर जला देता है। उसी प्रकार एक क्रोध का क्षण जीवन भर का पश्चाताप बन सकता है। कितने रिश्ते, कितनी दोस्तियां, कितने परिवार केवल क्रोध की आग में भस्म हो चुके हैं। इसलिए श्री कृष्ण का उपदेश हमें पुकारता है, संयम रखो, मौन धारण करो, क्योंकि मौन ही वह जल है जो क्रोध की आग को बुझा देता है। भय, यह तो अदृश्य जंजीर है। बाहर से हम स्वतंत्र दिखते हैं, पर भीतर से भय हमें बांधे रखता है। भविष्य का भय, असफलता का भय, मृत्यु का भय। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, कोई अग्नि नहीं जला सकती। यदि हमारी आत्मा अमर है तो भय किसका? जो आज डर डर कर जी रहा है उसने जीवन जीना सीखा ही नहीं। सच्चा जीवन वही है जो निर्भय होकर कर्म करता है। और मोह, यह सबसे गहरी परीक्षा है। मोह हमें अपने ही बनाए जाल में फंसा देता है। धन, पद, संबंध, यहां तक कि अपना अहंकार, इन सब से चिपक कर हम सोचते हैं कि यही मेरा सब कुछ है। लेकिन एक दिन जब मृत्यु सामने आती है तो यही सब छूट जाता है। तब समझ आता है कि मोह केवल एक भ्रम था। सच्चा प्रेम वही है जो धर्म और कर्तव्य से जुड़ा हो, न कि आसक्ति और बंधन से। मित्रों, गीता का अंतिम और सबसे गहन संदेश है समर्पण। जब मनुष्य सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देता है
तब उसका बोझ हल्का हो जाता है। जैसे बच्चा मां की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, वैसे ही जब हम अपने जीवन को श्री कृष्ण की गोद में रख देते हैं, तब हमें कोई चिंता, कोई भय, कोई दुख नहीं सताता। श्री कृष्ण ने कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो आओ, आज हम सब मिलकर यह निश्चय करें कि जीवन की समस्याओं से भागेंगे नहीं, उनका सामना करेंगे। चिंता को त्याग कर कर्म करेंगे, दुख को धैर्य से सहेंगे, क्रोध को मौन से हराएंगे, भय को आत्मज्ञान से मिटाएंगे और मोह को वैराग्य से तोड़ देंगे, और अंत में अपने जीवन को पूर्णतः श्री कृष्ण को समर्पित कर देंगे। यही जीवन की सच्ची साधना है, यही मुक्ति का मार्ग है। मित्रों, अब इस संदेश का समापन हम प्रार्थना के साथ करेंगे, क्योंकि बिना प्रार्थना के ज्ञान अधूरा है और बिना आशीर्वाद के साधना अधूरी। प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, यह हमारे हृदय की पुकार होती है जो सीधे भगवान तक पहुंचती है। हे प्रभु श्री कृष्ण, हमें यह शक्ति दो कि हम अपने जीवन की समस्याओं का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकें। हमें यह विवेक दो कि हम चिंता छोड़कर कर्म में मन लगाएं। हमें यह संयम दो कि क्रोध हमें परास्त न कर सके। हमें यह आत्मबल दो कि भय कभी हमें बांध न पाए, और हमें यह वैराग्य दो कि मोह की जंजीरें हमें जकड़ न सकें। हे माधव, जैसे आपने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को निराशा से उठाकर धर्म के मार्ग पर चलाया, वैसे ही हमें भी मार्गदर्शन दो। हमारे मन को शांति दो, हमारे हृदय को करुणा दो और हमारे जीवन को सेवा और प्रेम से भर दो। मित्रों, जब भी आप जीवन की कठिनाइयों से थक जाएं, तो बस आंखें मूंद कर एक बार मन ही मन कह दीजिए, हे कृष्ण, मुझे संभाल लो। और देखिए, जैसे मां बच्चे को गोद में उठा लेती है, वैसे ही प्रभु आपके सारे बोझ हल्के कर देंगे। तो आइए सब मिलकर अंत में एक स्वर में कहें, वासुदेवाय नमः, गोविंद दामोदर माधव कृष्ण, हमारी रक्षा करो। हे प्रभु, हमें अपना बना लो। याद रखिए, जीवन की हर समस्या का समाधान श्री कृष्ण की शरण में है। जब मन थक जाए तो गीता के शब्दों में शांति खोजें। जब आंसू रुके न, तो श्री कृष्ण की बांसुरी सुने, और जब राह न मिले तो श्री कृष्ण के चरणों की ओर देखिए। वही आपका मार्ग है, वही आपका सहारा है, वही आपका उद्धारक है। जय श्री कृष्ण।